बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में होते हैं और पॉलिटिक्स में होने के कारण लोगों को पॉलिटिकल स्पीच देने की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपको भी पॉलिटिकल स्पीच देने की जरूरत पड़ती है या फिर आप पॉलिटिक्स में हैं, इसलिए आपको जाहिर सी बात है कि भविष्य में पॉलिटिकल स्पीच देने की जरूरत पड़ने ही वाली है, तो आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको शानदार पॉलिटिकल स्पीच कैसे देनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ 3 टिप्स को शेयर करेंगे, जिन्हें ध्यान से सुनिएगा और उन्हें फॉलो भी कीजिएगा। हमारी जो सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि हमें इंफॉर्मेशन को प्राप्त करनी है, लेकिन लॉजिक का भी अच्छे से इस्तेमाल करना है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं कि जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं कि हमें पॉलिटिकल स्पीच देने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, हमें जो है वो न्यूज़पेपर रीड करने पड़ेंगे, हमें मैगजीन्स पढ़ने पड़ेंगे, इंटरनेट पर से भी जो है वो जानकारियों को रीड करना पड़ेगा, बुक्स को भी जो है वो पढ़ने की जरूरत हमें जो है वो पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको कहना चाहेंगे कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन आपको जो है वो लिमिटेड रीडिंग जो है वो करनी है। हाँ, आपके पास समय जो है वो ज़्यादा है तो आप जो बहुत ज़्यादा भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड रीडिंग आप करेंगे तो भी जो है वो सफिशिएंट है। एक नॉर्मल पॉलिटिशियन के लिए डेली 1 घंटा जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ को पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल न्यूज़ को पढ़ना मतलब कि देश के अंदर जो घटनाएं हो रही है, राज्य के अंदर जो इंसिडेंट्स घट रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और उसमें भी स्पेशली हमारा फोकस होना चाहिए कि जो विषय हमें यूजफुल हो सकते हैं, मतलब जिन विषयों के ऊपर हमें बोलने की जरूरत पड़ सकती है, उनके बारे में तो हम जरूर पढ़ें। तो मतलब कि 1 घंटा हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा समय हो तो ज्यादा भी जो पढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहां पर समझने की बात क्या है, इसे जो वो पहले हम यहां पर बताते हैं कि आप रीडिंग कीजिए, लेकिन रीडिंग से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको हमेशा उस चीज को ध्यान में रखना है कि रीडिंग जो है वो आप थोड़ी कर पाएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो जो है वो एंडलेस है, अनलिमिटेड है। तो आप रीडिंग जो है वो एक हद तक कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको अपने तर्क का उपयोग करना पड़ेगा। अब इसे थोड़ा जो समझते हैं। मान लीजिए कि आपने जो वो न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा पढ़ा कि राज्य के अंदर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में एक न्यूज़ के अंदर थोड़ा जो है वो बताया जा रहा है। अब मान लीजिए कि वो न्यूज़ को पढ़ते समय आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ जो है वो ठीक की जा सकती है और हम जो है वो जो पार्टी सत्ता में है उसको जो है वो इसके बारे में बता सकते हैं, तो आप उस बात को अपनी पॉलिटिकल स्पीच के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि राज्य के अंदर टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि एग्जाम जो है वो ली जाती है और मेरिट के आधार पर जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं उनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टली की जाती है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप अपनी पॉलिटिकल स्पीच के अंदर कुछ ऐसा कह सकते हैं। आप सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि राज्य के अंदर शिक्षकों की भर्ती जो है वो आज की तारीख में भी पुरानी पद्धति से की जा रही है। शिक्षकों की भर्ती जो है वो न सिर्फ उनकी जो है वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से की जानी चाहिए, लेकिन उनका स्किल सेट कैसा है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। टीचर्स कि जिनके ऊपर बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, उनका इंटरव्यू सबसे पहले लिया जाना चाहिए और उसके बाद ये तय करना चाहिए कि क्या ये शिक्षक हमारे विद्यार्थियों के लिए सही है। उसके बाद ही जो है वो ये निर्णय लिया जाना चाहिए। तो राज्य सरकार को अब जो है वो इसके अंदर परिवर्तन करना चाहिए कि जिसके कारण हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य और भी जो है वो सुनहरा हो सके।
तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने अपने तर्क का उपयोग किया। ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में नहीं था कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने अपने लॉजिक का इस्तेमाल किया और आपने अपनी बात को जो है वो अपनी स्पीच के अंदर शामिल की। तो ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, लेकिन आपको न्यूज़ के अंदर कुछ भी जानने को मिलता है उसमें आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसको खुद सोचकर जो अपनी स्पीच के अंदर बताना है। ये जो है वो हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है कि जिससे आप शानदार पॉलिटिकल स्पीच दे सकते हैं, वो है कि हमें हमारी स्पीच में इमोशनल कंटेंट को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों ये जो है वो बहुत ही अच्छा मुद्दा है, इसको जो ध्यान से सुनिएगा। इमोशनल कंटेंट जो है बहुत ही कम पॉलिटिशियंस जो अपनी स्पीच के अंदर शामिल करते हैं, लेकिन जो लोग शामिल करते हैं उनकी स्पीच को सुनकर लोग इंप्रेस हो जाते हैं। तो आपको जो है वो इमोशनल कंटेंट का इस्तेमाल करना है। जो लोग इमोशनल कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ऑडियंस भी जो बहुत ही जल्दी जुड़ जाती है। अब इमोशनल कंटेंट मतलब क्या, कोई ऐसी भावुक बातें कि जिससे जो है वो ऑडियंस भी जो है वो थोड़ी सोचने के लिए मजबूर हो जाए या फिर ऑडियंस भी जो भावुक हो जाए, ऐसी चीजों को जो यहां पर शामिल कीजिए। इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि हम जो है वो एजुकेशन का ही एग्जाम्पल जो वो यहां पर कंटिन्यू करें, तो आप कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं, ये सिर्फ उदाहरण है। आजकल हम सब लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमारे राज्य के अंदर अंग्रेजी मीडियम की जो स्कूल है वहां पर एक्चुअली एजुकेशन ऐसा दिया जा रहा है कि जिससे बच्चे जो है वो इंग्लिश के अंदर माहिर हो सके? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो है वो बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के अंदर शुरुआत से ही पढ़ाई करते हैं, 10 साल तक पढ़ने के बाद भी उनको अगर उनके राज्य का जो है वो स्पेलिंग पूछा जाए तो भी जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो क्या ये इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन है? आप जरा सोचिए कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पिता जो है वो मेहनत करके जो है वो कमाते हैं, पैसे जो है वो जमा करते हैं कि जिससे बच्चों की फीस को जो है वो पे कर सके। लेकिन बच्चों की फीस को जो है वो पे करने के बावजूद भी अगर बच्चों की अंग्रेजी ऐसी होगी तो क्या ये जो है वो बिल्कुल भी रीजनेबल है? नहीं है। क्या हम इस प्रकार की अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करके दुनिया के देशों के साथ मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें जो है वो इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। तो यहां पर क्या किया कि थोड़ा आपने जो है वो इमोशनल होकर चीजों को बताने की कोशिश की। यहां पर आप जो कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि जिससे जो है वो लोग इमोशनली आपके साथ थोड़े कनेक्ट हो जाए। यहां पर ये चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि आप जो भी बातें बताएं वो रियल बातें होनी चाहिए, कुछ भी जो है वो बनावटी चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना आप नेचुरली उसको नहीं कह पाएंगे। तो जो सच सच बातें हैं उन्हें लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपने कंटेंट को जो है वो और शानदार बनाइए। लेकिन यहां पर भी आपको जो है वो सोचने की अपनी क्षमता को जो है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। ये जो है वो हमारी दूसरी बात है आप लोगों के लिए एक सफल जो है वो स्पीच देने के लिए। हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए कि जिससे आप एक शानदार राजनीतिक भाषण दे सकते हैं, वो है कि आपके शब्दों के बीच में और वाक्यों के बीच में कम पोजेस लीजिए और छोटे पोजेस लीजिए। इसे भी जो है वो अच्छे से समझते हैं। पोजेस, पोजेस मतलब कि बोलते समय बीच में जो है वो शब्दों के बीच में या फिर वाक्यों के बीच में गैप रखना, उन्हें पोजेस कहा जाता है। हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग जो है वो वैसे स्पीच देते हैं कि उस स्पीच के अंदर बहुत सारे पोजेस लेते हैं और बहुत लंबे लंबे पोजेस लेते हैं। जरा सुनिएगा, हम आपको जो है वो सुना रहे हैं ताकि आपको जो है वो पता चल पाएगा और आप भी खुद याद कर पाएंगे। आज मैं इस स्पीच के अंदर कहना चाहूंगा कि राज्य में शिक्षा एक बहुत ही महत्व का क्षेत्र होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को न्याय मिल सके एवं शिक्षक स्किल्ड हो, यह बहुत जरूरी है।
लेकिन राज्य में जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है। यहां पर देखा क्या हो रहा है, पोजेस जो है वो ज्यादा भी है और ज्यादा ड्यूरेशन की भी है। अब इससे क्या होता है, इससे जो है वो आपकी ऑडियंस जो है वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी ऑडियंस जो है वो आपके ऊपर ध्यान बनाए रखे, ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं अपने रीजन के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, तो आप जो है वो ये चीज जरूर कर सकते हैं क्योंकि लोग आपकी बातों को सुनेंगे नॉर्मली। लेकिन अगर आपको जो ऐसा लगता है कि अभी जो है वो आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी जो है वो बाकी है, तो आप यहां पर जो कम पोजेस लेंगे और छोटे पोजेस लेंगे। अब इसे हम जो वापस बोलकर सुना रहे हैं, सुनिएगा। किसी भी राज्य के अंदर शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और साथ साथ स्किल्ड टीचर्स हो, ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या राज्य के अंदर ऐसी शिक्षा मिल पा रही है? नहीं, ऐसी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो यहां पर क्या किया हमने, पोजेस कम लिए और कम ड्यूरेशन के भी पोजेस लिए। तो ये चीज जो है आपको भी फॉलो करनी है अपनी स्पीच के अंदर कि जिसके कारण आप फ्लुएंटली स्पीच को दे और लोग आपकी बातों से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना जो है वो आपको सुने। यहां पर उस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि बोलना है वो पूरी एनर्जी के साथ बोलना है, शरीर में ताकत जो है वो दिखनी चाहिए, पिच का इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब शब्दों के ऊपर भार जो है वो में देना है और आवाज हो सके उतनी लाउड जो है वो करने का प्रयत्न करना है। तो ये हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए है कि हमें बोलते समय कम पोजेस लेने हैं और कम ड्यूरेशन के पोजेस होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने आपको इस वीडियो के अंदर 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो कर सके आप एक शानदार राजनीतिक भाषण दे सकते हैं। इस वीडियो में तो हमने आपको जो 3 टिप्स दी कि जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो इन सभी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हैं, मतलब आप जो है इन सभी चीजों के प्रैक्टिकल्स करना चाहते कि हम आपको जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिकल करवाए, अगर आप जो है वो यह चीज चाहते हैं कि हम आपको सजेस्ट करें कि आपका कंटेंट और आप जो कैसे शानदार बना सकते हैं, आपको हम ये सिखाएं कि आप और जो पावरफुल स्पीकर कैसे बन सकते हैं, तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन लाइव पॉलिटिकल स्पीच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको एक एक्सीलेंट पॉलिटिकल स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।